हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 3.7 कक्षा 10 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहला सवाल है, दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगुनी है। बीजू को अपनी बहन की केती की आयु की दुगुनी है। केती और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अन्नी और बीजू की आयु का ज्ञात कीजिए। अब आपको अन्नी की आयु तो आपने x मान ली, बीजू को आपने y मान ली। अब दोनों का अंतर कितना, 3 का है, तो x माइनस वाई बराबर 3। एक तो कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, उसने अंतर का है, बड़ी नहीं का है, तो y बराबर y माइनस एक्स बराबर 3। ये कंडीशन भी बैठ सकती है। अब अगला है अन्नी के पिता धर्म की आयु। अन्नी के पिता धर्म की आयु, अन्नी की आयु की दुगुनी है, इसका मतलब 2x हो जाएगा। अब इसने कहा बीजू की आयु अपनी बहन की केती की आयु की दुगुनी है, मतलब बीजू की आयु दुगुनी है, इसलिए हम केती की आयु क्या आधी है। बीजू की बहन केती की आयु बराबर क्या, आपको बीजू का y है तो y बटा 2 हो जाएगी। अगली कंडीशन है, केती और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। इन दोनों में अंतर 30 वर्ष का है, तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई बटे 2 बराबर 30। ये समीकरण नंबर आपका 3। पूरे समीकरण को किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे। समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, 2 से गुणा 4x माइनस वाई बराबर 30 दूनी 60। ये आपका समीकरण नंबर आपका 4। अब 4 में से आप सबसे पहले पहला एक लेंगे, तो 4 में से आप एक घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह है तो घटाएंगे। समीकरण 4 में से एक घटाने पर, समीकरण 4 में से एक घटाने पर समीकरण 4 क्या आपका, 4x माइनस वाई बराबर 60। इसमें से एक घटा दो, x माइनस वाई बराबर 3। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये बदल गया, प्लस का हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये तो आपके कट गया। अब 4 में से 3x और 60 में से 3 गया तो 57। कितने मिले, 57। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 57 बटे 3 कितने आ जाएंगे, 19। 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो x का मान 19 आया। अब इस कंडीशन के साथ समीकरण 1 में x बराबर 19 रखने पर अन्नी क्या x हो गई, x बराबर 19 समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें एक को ही मानना है, एक के साथ ही काम किया अपन, तो एक को से ही करना है। समीकरण 1 x बराबर समीकरण 1 में रखने पर क्या कंडीशन बैठेगी, यह समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर 3। x का मान 19 है, y बराबर 3, तो y इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 19 बराबर 3 प्लस वाई। अब 3 प्लस का इधर डालेंगे इसको तो माइनस का हो जाएगा, तो 19 माइनस 3 बराबर वाई, तो 16 बराबर वाई। अब इस कंडीशन में तो क्या हुई, अन्नी की आयु 19 हुई, अन्नी की आयु 19 वर्ष। तो बीजू की आयु, बीजू की आयु कितनी हो गई, 16। अब अगला सवाल, अगला मतलब इसी का कंडीशन का सवाल बैठेगा। अब समीकरण 2 के साथ में, क्योंकि अंतर बताया इसने, तो 2 के साथ में समीकरण 2 और 4 के बारे में, तो समीकरण 2 में से 4 घटाने पर
समीकरण 4 में से 2 घटाने पर। अब आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, क्योंकि x इधर है तो आप पहले 4 लिख रहा हूं मैं, 4x माइनस वाई बराबर 60, ये लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ चेंज हो सकता है, माइनस एक्स प्लस का वाई बराबर 3। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि ये माइनस का वाई है या प्लस का वाई है, तो जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर अब आपको चिन्ह उल्टे जोड़ने पर चिन्ह उल्टे करते ही नहीं है, तो ये आपका वैसे कट के प्लस माइनस दोनों है ही है। 4x में से 1x का 3x, 60 और 3 63, x बराबर कितना हो जाएगा, 63/3 21। कितना मिलेगा आपको, 21। अब 21 मिला तो समीकरण 2 में x बराबर 21 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये रहा, y माइनस एक्स बराबर 3, तो y माइनस 21 बराबर 3। 21 माइनस का तो प्लस में तो बदल जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 21, तो y बराबर 24। इस कंडीशन में क्या हुआ, x अन्य की आयु 21, अन्य की आयु 21, बीजू की आयु कितनी हो जाएगी, 24। अब देखो दोनों में अंतर लगभग सेम है, 21 और 24 3 का अंतर है, या फिर 19 और 16 3 वर्ष का अंतर बड़ा है। इस तरह आपने ये सवाल पूरा किया। अब अपना अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा, मतलब आपके पास जितने पैसे उससे दुगुना हो जाएगा। दूसरा उत्तर देता है कि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए संपत्ति क्या है। प्रथम मित्र माना कि प्रथम मित्र के पास रुपये x या संपत्ति है, संपत्ति के दो रुपये का दो x, ठीक है। और द्वितीय मित्र के पास ₹5 y, ठीक है। अब इसने क्या कहा, अब इस लाइन को पढ़ते हैं, मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा। इसको 100 दे दो, किसने कहा मुझे 100 दे दो, तो इसके पास पैसा आ रहा है तो x जुड़ेगा, क्या होगा, यहाँ 100 रुपए जुड़ेंगे। अब इसने क्या कहा है, आप मुझे 100 दे देते हो तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा। मैं आपसे मतलब इससे डबल धन इसके पास हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके आपसे 100 निकले। अब इसको बराबर कब कर सकते हो, तो इसको 2 से गुणा करें तब जाकर, क्योंकि इससे दुगुना धन वाला तो कब होगा, जब बराबर कब लिखेंगे, जब इसको 2 से गुणा करेंगे। इसने 100 रुपए इसको दिए, इसके प्लस हो गए, इसके माइनस हो गए। अब इसने क्या बराबर करना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा मुझे मेरे धन को, ये कंडीशन बैठी। तब क्या हो गया, x + 100 बराबर 2 से 2y
और 2 को 100 से किया जो 200। पक्षांतरण करेंगे अपन x, ये 2y प्लस के इधर आ जाएगा तो माइनस के 2y, और 100 प्लस के उधर चले जाएंगे तो माइनस 200 और माइनस के 100, क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस के 300। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब अगली कंडीशन क्या बताइए, दूसरा दर उत्तर देता है कौन, भाई। ये कहता है कि मुझे आप 10 रुपए दे दो, उसका मतलब भाई के 10 रुपए जुड़ गए, 10 रुपए दे दो जुड़ गए, मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। x की कितना गुना धन बन जाएगा, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से, क्योंकि 6 गुना धनी बन रहा है। कितना गुना बन रहा है, 6 गुना। तो y प्लस 10 बराबर 6x, और 6 को 10 से जो माइनस के 7। अब इसको पक्षांतरण कर लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा y प्लस माइनस 6x हो जाएंगे, माइनस सॉरी अपन y को इधर ले जाते हैं क्योंकि x वाला प्लस वाला अपना ये रह जाएगा। तो 10 तो ये हो गया आपके प्लस के ही है, 60 माइनस के जो प्लस के बदल जाएंगे। अब 6x तो आपका वैसा वैसा इधर ही है, एक्सचेंज किए नहीं, ये y इधर चला गया तो क्या हो जाएगा 70 बराबर 6x माइनस y। अब आप पक्ष पूरा का पूरा इधर कर सकते हो, कोई चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, पक्ष में कोई समस्या कभी नहीं आती है। 6x माइनस y बराबर 70, ये समीकरण नंबर आपका 2। अब ये देखो समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण मिल गए। अब इस समीकरण को हल करने के लिए देखो यहाँ पर माइनस 2y है, यहाँ माइनस y है, इसका मतलब इन दोनों को अपन एक कर सकते, क्योंकि यहाँ तो 6x है, यहाँ x ही है। यदि x को बराबर करने जाएंगे तो 6 से गुणा करना पड़ेगा इसको, और यदि अपन y को बराबर करना चाहते हैं तो इसको से आपको किससे गुणा करना, सिर्फ 2 से गुणा करना है। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 को 2 से गुणा करने। अब समीकरण 2 ये रहा, 2 से गुणा करो तो कितना जाएंगे 12x, और 2 को इससे करो तो माइनस 2y, और 2 को इससे करो तो 140। ये समीकरण नंबर आपका कितना मिल गया 3। अब आप समीकरण 3 और 1 के बीच में क्या संबंध है, किसी को ऊपर नीचे रख सकते हो, दोनों समान चिन्ह तो घटाने पर। तो समीकरण 1 में से या 2 में से जो भी आप लिखना चाहते हो ऊपर, समीकरण 1 में से 3 घटाने पर समान चिन्ह है। एक कौन सा, ये रहा x माइनस 2y बराबर माइनस के 300, ये 12x माइनस 2y बराबर 140। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, ये नहीं सोचना है, आपको सिर्फ विधि के अनुसार काम करना है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये तो आपके दोनों प्लस माइनस हो गए, कट गए। ये माइनस के 12x है, इसमें से एक x गया तो कितना हो गया 11x, वो भी किसके माइनस के बराबर। अब देखो दोनों संख्या माइनस की, तो माइनस की टोटल कितनी है वो लिखना जाएगी। तो माइनस की टोटल कितनी हो गई, देखो 0 4 और 3 है 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 440 माइनस के 11। माइनस माइनस तो कट गए, तो प्लस के हो गए। अब 11 का पार्ट हम 44 जाते हैं 4 बार में, तो x बराबर कितना हो गए 40। अब आप यहाँ पर किसी भी समीकरण में आप मान पढ़ सकते हो। समीकरण 2 में लिख दो, x बराबर 40 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका ये रहा 6x माइनस वाई बराबर 70। x की जगह आपको 40 लिखना है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 40 माइनस वाई बराबर 70। 6 चौक 24 240।
माइनस वाई बराबर 70। ये 240 उधर चले जाएंगे, माइनस वाई बराबर 70 माइनस 240, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 70 घटाओगे आप तो कितने आएंगे 170 माइनस के 24 में से 7 गए तो 17 170। अब ये दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या जाएगा 170। y बराबर 170 और x बराबर 40। तो y के पास कितने रुपए हैं, x मित्र के पास, प्रथम मित्र के पास, प्रथम मित्र के पास संपत्ति, ₹40 और द्वितीय मित्र के पास संपत्ति ₹170। अब देखो अपन जी उत्तर सही है गलत है अपन जांच करें। देखो प्रथम मित्र ने मांगा ₹100, कितने पैसे उसके पास 40 में 100 जोड़ कितने होते हैं 140, ये इसके पास हो जाएगा 140। अब इसमें से 100 घटा दो कितने बचेंगे 70। इसने कहा है कि दुगुना हो जाएगा, इसके 70 हो जाएंगे, इसके 140 हो जाएंगे। कंडीशन बेटी। अब इसने सेकंड कंडीशन क्या कहा कि दूसरे वाले मित्र ने मुझे ₹10 दे दो, इस वाले ने मांगे ₹10, तो y के पास कितने 170 में 10 जोड़ दो 180, उसके पास कितने हो जाएंगे 10 कम हो जाएंगे 30, तो 6 गुना इसके पास धनी हो जाएगा। तो 30 × 6 करो 180 हो रहे हैं। इसका अपना सवाल सही है।